no gold is not enough. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस ऑफ एवरीथिंग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब तूफ़ान या बरसात में आसमान में बिजली जो कड़कती है वो कैसे बनती है और क्यों कड़कती है। तो थंडरस्टॉर्म, इलेक्ट्रिक स्टॉर्म या लाइटनिंग स्टॉर्म वो तूफ़ान है जिसमें एनवायरनमेंट या वातावरण में थंडर साउंड और लाइटनिंग दोनों ही एक साथ देखने को मिलते हैं। जब गर्म और मॉइस्ट एयर ठंडी हवा में ऊपर की ओर उठती है तो एटमॉस्फेयर की गर्म हवा ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर वेपर्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाने लगते हैं, जिसको कंडेंसेशन कहते हैं। अब ठंडी हवा वातावरण में नीचे की ओर आती है और फिर गर्म होके ऊपर की ओर चली जाती है, और ऊपर और नीचे इस हवा के सर्किट को कन्वेक्शन सेल कहा जाता है। अब यदि ये कम मात्रा में या थोड़ा बहुत हो तो छोटा बादल बन जाता है, लेकिन यदि यह प्रोसेस बहुत ज़्यादा एयर और मॉइस्चर के साथ होता है तो ये थंडरस्टॉर्म यानी कि एक तूफान बन जाता है। तो थंडरस्टॉर्म जो है उसमें सिंगल कन्वेक्शन सेल, मल्टीपल कन्वेक्शन सेल्स और सुपर कन्वेक्शन सेल, 3 प्रकार के कन्वेक्शन सेल्स हो सकते हैं। सिंगल सेल थंडरस्टॉर्म मोस्टली छोटे होते हैं जो केवल 1 घंटे तक चलते हैं, और ये तूफान अक्सर गर्मियों के दौरान बनते हैं जो वातावरण में 12 किलोमीटर ऊंचे तक हो सकते हैं, जिसमें आमतौर पर बारिश, बिजली और ओले देखने को मिलते हैं। मल्टी सेल थंडरस्टॉर्म्स बहुत सारे कन्वेक्शन सेल से मिलकर बनते हैं जो एक क्लस्टर के रूप में अरेंज होके तूफान को बनाते हैं। इसमें हर एक कन्वेक्शन सेल जो है वो थंडरस्टॉर्म साइकिल में अलग अलग स्टेज के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये आसमान में अक्सर एक लाइन बनाते हैं जिसे स्क्वायर लाइन कहा जाता है, और ये स्क्वायर लाइन लगभग 1000 किलोमीटर तक भी लंबी हो सकती है। तीसरा जो टाइप है वो है सुपर सेल थंडरस्टॉर्म, जो कि रोटेटिंग अपड्रिफ्ट एयर से बनता है। तो ऊपर की ओर जब हवा 280 किलोमीटर पर आवर स्पीड से लगभग जब अपड्रिफ्ट होती है, ऊपर की ओर जाती है घूमती हुई, तो उससे सुपर सेल थंडरस्टॉर्म जनरली बनते हैं, और ये घंटों तक भारी मात्रा में बारिश और बड़े आकार के ओले भी छोड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं। एक सुपर सेल थंडरस्टॉर्म से बहुत सारे टॉर्नेडोस या बवंडर भी बन सकते हैं। बिजली या लाइटनिंग जिसको हम कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा डिस्चार्ज होता है जो थंडरस्टॉर्म का सबसे शानदार और खूबसूरत एलिमेंट होता है, और ये एक गरज या गड़गड़ाहट का कारण भी बनती है। बिजली के एक झटके से उसके चारों ओर की हवा 30,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है, और ये एक्सट्रीम हीटिंग हवा को विस्फोटक रूप से तेजी से फैलाती है। ये हॉट एयर एक्सपेंशन एक शॉक वेव बनाता है जो एक तेज साउंड वेव में बदल जाती है, जिसे थंडर के रूप में जाना जाता है। जैसे ही बादल में आइस क्रिस्टल्स अप और डाउन फ्लो के दौरान एक दूसरे से टकराते हैं तो आइस क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, और बादल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जिससे बादल का ऊपर का हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और बादल का नीचे का हिस्सा नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो क्लाउड के जो बेस में नेगेटिव चार्ज होता है वो अर्थ के पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, जिससे उसका अर्थ की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट होने लगता है। और जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल करते हैं अर्थ और बादल के बीच में, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जन्म लेता है, बनता है। इस इलेक्ट्रिक करंट को रिटर्न स्ट्रोक के रूप में जाना जाता है। हम इसे बिजली के बोल्ट या लाइटनिंग बोल्ट की तेज चमक के रूप में भी देखते हैं। तो बिजली का एक बोल्ट अपने रास्ते में हवा को गर्म करता है, जिससे कि हवा तेजी से फैलती है और एक बड़ी आवाज गरज के साथ उत्पन्न होती है। तो थंडर और बिजली लगभग एक ही समय पर होती है, लेकिन आप गड़गड़ाहट सुनने से पहले ही बिजली की चमक को देख लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
जो लाइट है वो साउंड के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट और वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।